क्या हम सही में एक मदर ऑफ डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं? जी हाँ, ये सवाल आपको भी सताएगी जब आप सतलज फिल्म को देखेंगे। जी5 पर हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म ने हमारे सामने ये सवाल रख दिया है, और ये सवाल तब और भी भयभीत करता है जब सीबीएफसी यानी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही इस फिल्म को ब्लॉक या बैन करा दे, और डेस्परेटली उन प्लेटफॉर्म से जहां सीबीएफसी का दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना हो। और तब एक और बात समझ में आती है कि क्यों माइकल जैक्सन ने अपने एक एल्बम में ये कहा था। एंड आपको बता दूं, ये फिल्म टेक्निकली 2022 में ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसके बाद इसका सफर काफी कंट्रोवर्शियल रहा। सीबीएफसी ने फिल्म में 127 कट्स की डिमांड कर दी, जिसकी वजह से ये सालों तक सर्टिफिकेशन के चक्कर में अटकी रही। बाद में मेकर्स ने थिएट्रिकल रिलीज स्किप करके इसे जी5 पर बिना किसी कट के रिलीज करने का फैसला लिया, लेकिन रिलीज के सिर्फ 48 घंटे बाद ही फिल्म को इंडिया में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया लिटरली। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्लेटफॉर्म रिव्यूअर्स को कंसर्न था कि फिल्म के कुछ हिस्सों का मिसयूज एंटी इंडिया फोर्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज खड़े हो सकते थे। रियली गवर्नमेंट को तब इतना कंसर्न और द ताज स्टोरी जैसे प्रोपेगेंडा फिल्मों के लिए क्यों नहीं हुआ, जब जय भीम और फूले जैसी फिल्म स्ट्रगल कर रही थी एक लीगल रिलीज सर्टिफिकेशन के लिए? बात करते हैं। खैर, इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि ये स्टेट अपने पावर्स का यूज पॉजिटिव एग्जीक्यूशन को दिखाने के लिए तो करते हैं, पर जब नेगेटिव साइड की बात आती है जिससे ऑब्वियस हम आम जनता का ही शोषण होता है, उसे असर्ट करने या दिखाने में इनके हाथ क्यों पीछे हट जाते हैं? सोचा है? इसलिए क्योंकि जनता जागरूक होने लगेगी, आसपास की चीज़ों को देख सवाल उठाने लगेगी, और सरकार को सवालों से काफ़ी चिढ़ होती है। अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। वैसे इस फिल्म का नाम भी कई बार बदला गया। पहले इसका टाइटल घलू घरा था, फिर पंजाब 95 रखा गया, और आखिर में ये सतलज के नाम से रिलीज हुई। ये बायोग्राफिकल ड्रामा जसवंत सिंह खालरा की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। खालरा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे जिन्होंने 1980s और 90s के पंजाब इंसर्जेंसी के दौरान हुए एलिज्ड इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एलिजेडली मास जेनोसाइड की इन्वेस्टिगेशन की थी। इसी सेंसिटिव सब्जेक्ट की वजह से फिल्म का स्क्रीन तक पहुंचने का सफर शुरू से ही काफी कंट्रोवर्सीज और लीगल हर्डल से भरा रहा। और इस फिल्म के डायरेक्टर हनीत रेहन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने इस रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री को इस तरह प्रोफाउंडली दिखाया है, मतलब जितना ये सेंसिटिव मुद्दा है उतनी सेंसिटिव बारीकियों के साथ डिपिक्ट किया गया है, बिना किसी एक्स्ट्रा मिर्च मसाला और ड्रामा के, एकदम जैसे रॉ एंड एज इट इज। और अब पता चला क्यों ये सीबीएफसी 127 कट्स की बात कर रही थी। लाइक इतना डार्क ट्रूथ और कॉन्स्पिरेसी कैसे हम जनता लोगों को दिखाने की भूल कर सकते हैं ये स्टेट वाले। खैर, इस फिल्म का फर्स्ट 1-1.5 घंटा काफी अनसेफ फील होता है, क्योंकि जब सिस्टम जो हमारा रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो इंसान उम्मीद किससे करे। और दिलजीत दोसांझ एज ए जसवंत सिंह खालरा के रोल को काफी फाइनेंस के साथ प्ले किए हैं, जैसे कि वो इमोशन और ग्रीफ और डेडिकेशन से आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो, और इन द एंड आंसू निकल जाते हैं इस ओवरऑल फिल्म को देखने के बाद। और सेकेंड हाफ फिल्म को अर्जुन रामपाल एज ए सीबीआई ऑफिसर समुद्र सिंह कैरी करते हैं, एंड नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस पे आप कोई शक ही नहीं कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो इस फिल्म के रिलीज को लेकर के कंट्रोवर्सी रही है, उसके बिहाफ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज को, इनफैक्ट खासकर इंडिया को, ऐसी फिल्मों की खास जरूरत है। और अगली बार ऐसी फिल्मों को मैं आशा करता हूं कि सिनेमा हॉल्स में देखने को मिले, ताकि हम हमारे सिस्टम से ये सवाल कर पाए कि क्या हम एक रियली मदर ऑफ डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं।